नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम ज्योतिष के द्वारा अपने इस जीवन में उद्देश्य को, आने वाली समस्याओं को और समस्याओं से बचने के तरीकों को जानने का प्रयत्न करते हैं और अपने जीवन को सुचारू बनाने की कोशिश करते हैं। इस संदर्भ में आज हम सबसे पहले एक नया विषय लेते हैं और ये विषय है सूर्य ग्रह। क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है और आत्मा अमर है और हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वह सूर्य है। रिश्तों में यदि हम देखें तो हमारे पिता, हमारे पूर्वज वे सूर्य हैं। कार्य क्षेत्र में देखें तो हमारे मालिक, हमारे स्वामी, हमारे अधिकारी वे सूर्य हैं। और समाज में देखें तो जो पद पर आसीन है, जिन्हें अधिकार प्राप्त है, जो राजा है वह सूर्य है। और ब्रह्मांड में ग्रहों में भी सूर्य राजा है। तो ये तो हमने सुना है कि ब्रह्मांड आदि रूप में था। वर्तमान समय में यदि हम इसको इस प्रकार से समझें कि ब्लैक होल, जिसकी चर्चा कई बार होती है, आपने सुना होगा, तो ये ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अर्थात अंधेरा। और अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अर्थात सब कुछ अदृश्य है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड की शुरुआत में ब्रह्मांड एक आदि रूप में था, अर्थात एक ब्लैक होल, एक अंधेरा था। ब्रह्मांड के स्पंदन से ब्रह्मा का स्वरूप प्रकट हुआ और ब्रह्मा की दृष्टि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल जिसमें बीज था। तो कई बार हमने चुटकुलों में सुना है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। तो इतिहास के गर्भ से हमें यह पता चलता है कि पहले पुष्प आया, कमल आया
और उस कमल में बीज था, और ब्रह्मा उस कमल पर जब विराजित हुए तब उन्हें अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया, और इतने भयावह अंधेरे में अचानक ही उनके मुख से ओम का उच्चारण हुआ, और ब्रह्मांड में एक ध्वनि भी गुंजित हो रही थी जो ओम का जाप कर रही थी। ब्रह्मा जी के ओम के उच्चारण से एक ऊर्जा का पुंज प्रकट हुआ, जिससे प्रकाश सुशोभित हुआ, और वह ऊर्जा पुंज ब्रह्मा के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ब्रह्मा ने उसे आदित्य नाम से संबोधित किया। आदि अर्थात जिसका कोई प्रारंभ ना हो, और आदित्य अर्थात जो अमर हो। इस प्रकार से जो प्रकाश प्रकाशित हुआ उसे एक नाम प्राप्त हुआ, आदित्य। और ब्रह्मा ने उस प्रकाश पुंज को 3 हिस्सों में विभाजित किया। उसका एक हिस्सा अग्नि के रूप में गोलाकार आकार में स्थापित हुआ, जो आज हम जिसे सूर्य के रूप में देखते हैं और जानते हैं। उसी प्रकाश पुंज का दूसरा हिस्सा तरंग के रूप में स्थित हुआ, वह वायु में विद्यमान हुआ। इन्हीं तरंगों के द्वारा हम वाणी का उपयोग कर पाते हैं, अपने शब्दों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। यह इन्हीं तरंगों के कारण संभव है। इन्हीं तरंगों के द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है। अतः यही दूसरा स्वरूप विद्युत के रूप में भी हमें प्राप्त है। और तीसरा, उस प्रकाश पुंज का जो तीसरा हिस्सा था वह उष्णा के नाम से पृथ्वी पर स्थापित हुआ, जिसके द्वारा हम यज्ञ हवन करते हैं, और उस यज्ञ हवन में जो आहुति देते हैं वह उस अग्नि, प्रज्वलित अग्नि के भीतर देते हैं।
इस प्रकार से सूर्य का जन्म हुआ और यह सूर्य का जन्म अंधेरे के गर्भ से हुआ था। तो आप आज देखेंगे कि कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, उसमें एक छोटी सी चिंगारी भी उस अंधेरे को दूर करने में सक्षम होती है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने अपने एक अंश को मरीचि के नाम से प्रकट किया। आपके दो पुत्र हुए, एक मरीचि और दूसरे ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप की दो पुत्रियां थी, अदिति एवं दिति। अदिति से भगवान विष्णु ने जन्म लिया, जिसे सूर्य नारायण कहते हैं। और सूर्य की उष्णता, गर्मी तीव्र होने के कारण ऋषि कश्यप ने उस ऊर्जा पिंड के दो हिस्से किए। जो एक विवस्वान के नाम से पृथ्वी पर मानव स्वरूप में स्थित हुए और दूसरे एक अंडाकार रूप में स्थित हुए, जिसे मार्तंड कहते हैं। इस प्रकार से सूर्य नारायण का व्यक्तिगत रूप में प्रकट होना फिर उनका विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से विवाह हुआ। सूर्य नारायण और संध्या के द्वारा दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, एक यम और एक यमी। और तीसरी संतान अश्विनी का जन्म हुआ। किंतु उनके सूर्य नारायण के तेज को बर्दाश्त करने में संध्या असक्षम थी और वह सदा इस बात से परेशान थी कि मैं अपना पत्नी धर्म पूर्ण रूप से नहीं निभा पाती हूँ, क्योंकि सूर्य नारायण का तेज अति ऊर्जावान है। ऐसी स्थिति में संध्या ने उस ऊर्जा को बर्दाश्त करने के लिए तप करने का प्रण किया और अपनी ही छाया को प्रकट कर उसे सूर्य नारायण की पत्नी के रूप में, मतलब अपने ही स्वरूप के रूप में स्थापित किया, ताकि सूर्य नारायण चिंतित और परेशान ना हो। और स्वयं तप करने चली गई। छाया के द्वारा सूर्य नारायण से
2 संतान हुई, एक मनु और दूसरे शनि। छाया के संतान होने पर छाया संध्या की संतानों के साथ भेदभाव करने लगी और उन्होंने यम के पैर पर प्रहार किया, जिससे यम पिता को, सूर्य नारायण को शिकायत की। सूर्य नारायण तुरंत ये समझ गए कि यह संध्या नहीं हो सकती, क्योंकि यदि संध्या होती तो वह अपनी संतान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती थी। यहीं से इस विश्वास का जन्म हुआ। तो सबसे पहले तो जब अंधेरे के गर्भ से प्रकाश का जन्म हुआ, तभी से समय की गति का जन्म हुआ, क्योंकि सूर्य नारायण पूरब से पश्चिम तक की यात्रा प्रतिदिन किया करते थे, जो हमें समय बताता है। इस प्रकार से सूर्य नारायण हमें एक तो समय का महत्व और दूसरा गति का महत्व बताते हैं। दूसरा विश्वास का महत्व बताते हैं कि यम की शिकायत करने पर सूर्य नारायण को यह एहसास हो जाना कि यह संध्या नहीं हो सकती है। उन्होंने छाया से उसका असली रूप जानना चाहा, तब छाया ने बताया कि मैं आपकी पत्नी की छाया हूँ। आपकी पत्नी तप करने हेतु किसी निर्जन स्थान पर गई है। इस प्रकार से पत्नी के प्रति प्रेम और त्याग, इसका जन्म हुआ। तो संसार को हमें सबसे पहले प्रकाश पुंज प्राप्त हुआ। उस प्रकाश पुंज के 3 रूप प्राप्त हुए। पहला सूर्य के रूप में, दूसरा तरंगों के रूप में, जिसे हम वाणी कह सकते हैं, और तीसरी उष्णा के रूप में, जिसे हम आग्नेय कह सकते हैं, यज्ञ हवन कह सकते हैं, भोजन का सृजन, पाचन कह सकते हैं। फिर सूर्य नारायण ने हमें विश्वास का स्वरूप प्रकट किया और प्रेम और त्याग, जो कि संध्या ने किया था अपने प्रेम के लिए, वह संसार को प्राप्त हुआ। और भगवान सूर्य नारायण ने यम को यमलोक का स्वामी बनाया। इस प्रकार से यमराज बने। तो जब हम सूर्य को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, तो हमें हमारे भीतर के उस अंधेरे को प्रकाशित करना होता है, जिसमें विश्वास हो, जिसमें समय की गहनता हो, महानता हो, जिसमें गति हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें त्याग हो। यही सूर्य नारायण हैं। तो हम सूर्य नारायण का यदि सदुपयोग करना चाहते हैं, अपने जीवन में
संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपने उस अंधकार को दूर करना होगा जो हमें भ्रम और माया में धकेलता है। फिर हमें अपने विश्वास को जगाना होगा, समय और समय की गति को समझना होगा कि हमारे पास इस जीवन में एक निश्चित समय प्राप्त है और वह बहुत ही कम है। तो कम समय में अधिक कार्य किस प्रकार से पूर्ण किए जा सकते हैं, वह डेडिकेशन है। और फिर हमें प्रेम और त्याग को समझना होगा कि प्रेम ही जीवन है, त्याग ही जीवन है और समर्पण ही जीवन है। और यही सच्चा प्रकाश है, यही सच्ची ऊर्जा है। तो जब हम विश्वास को जगा लेंगे, प्रेम को पालेंगे और त्याग और समर्पण की भावना अपने में स्थापित कर लेंगे तो सूर्य नारायण के सभी शुभ फल हमें प्राप्त होंगे। जो अश्विनी हैं वह वैद्य हैं, जो हमारे शरीर में हीलिंग के रूप में क्षमता है हमें प्राप्त है, वह अश्विनी हैं। जो यमी हैं वे हमारे इस जीवन का सुख है, भोग है। और जो यम हैं वे हमारे इस जीवन का अंत है। इस प्रकार से आज हमने सूर्य नारायण को समझा, सूर्य नारायण के जन्म के उस स्वरूप को समझा, ब्रह्मांड के इस आदि और अनंत के स्वरूप को समझा, उस सच्चाई को समझा, उस विश्वास को समझा, प्रकाश को समझा। जय हिंद, जय भारत।